हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था और एक पार्ट इसका तैयार किया था। उसी में आज नेक्स्ट यानी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे की चीज़ें आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में जिस चीज़ का हम लोगों ने जिक्र किया था 2 मिनट के लिए रिवाइज करा देता हूँ मैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, इनके नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, यानी नाम इनका किस तरह से हम लोग देते हैं, अगर कोई नाम दिया हुआ है तो उससे फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। साथ में जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वो बहुत सिंपल कंपाउंडों के बारे में बात की थी कि बड़े सिंपल से कंपाउंड्स थे, यानी बहुत ही ईजी आसान यौगिक थे, संकुल यौगिक थे, जिनका नाम हम लोगों ने देखा था किस तरह से दिया जाता है और अगर नाम दिया हुआ हो तो फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। आज हम लोग उसी में डाई न्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, जिसमें यानी द्विनाभिकीय बहुनाभिकीय, अगर इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो उनका नाम किस तरह से दिया जाता है, आज उसका हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डाई न्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेज, यानी इनका नाम कैसे दिया जाता है। तो इसमें देखो, डाई न्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, यानी एक तो ऐसे होंगे जिसमें ब्रिज बॉन्ड होगा और एक होगा जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड होगा, यानी एक से ज़्यादा मेटल एटम होंगे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो उन्हें हम लोग कहते हैं डाई न्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। अब वो किस तरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, दोनों मेटल एटम या तो ब्रिज बॉन्डेड यानी सेतु बंध से वो जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर वो जुड़े हुए होंगे मेटल मेटल बॉन्डिंग द्वारा, यानी दोनों मेटल जो हैं उनके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा और इस तरह से वो जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर इस तरह के जो मॉलिक्यूल आ जाएं या कंपाउंड्स आते हैं तो उनका नाम हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। देखो, बीएससी पार्ट सेकंड जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम लगती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, तो आप लोगों को ज़रूर पूरा वीडियो देखना चाहिए और इससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी आपको आनी चाहिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। तो देखो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिज बॉन्डेड, यानी जो सेतु बंध युक्त यौगिक होते हैं वो किस तरह के, कितने तरह के होते हैं। देखो, 2 तरह के होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल और एक होता है नॉन सिमेट्रिकल, यानी सम्मित और असम्मित, 2 तरह के कंपाउंड होंगे। सेम अगर मेटल मेटल बॉन्डेड वालों जो कंपाउंड है उनकी हम लोग बात करें तो देखो वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, यानी दोनों ही तरह के कंपाउंड, यानी सेतु बंध युक्त यौगिक और मेटल मेटल यानी धातु धातु बंध युक्त यौगिक, ये सभी 2 तरह के हो सकते हैं, सम्मित और असम्मित, यानी सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। तो इस तरह से ये हो सकते हैं। अगर इतने हो सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज ब्रिज बॉन्डेड यानी सेतु बंध युक्त यौगिकों में भी पहले समझेंगे हम लोग सम्मित को, फिर हम लोग समझेंगे असम्मित कंपाउंड यानी नॉन सिमेट्रिकल कंपाउंड्स को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेटल मेटल बॉन्डेड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी। उसके बाद बात करेंगे उसमें भी जो 2 तरह के होते हैं, ये सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, दोनों की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोनों में कि नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है, कैसे कंपाउंड बनते हैं। तो देखो, इसमें अगर कंटिन्यू हम लोग करते हैं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले सिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड्स में भी जो सिमेट्रिकल होते हैं यानी सम्मित होते हैं उनकी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अब इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती है। देखो, अभी तो फिलहाल मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 मेटल एटम एक दूसरे से एक सेतु बंध जो कि हाइड्रोक्साइड लिगेंड है उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, यानी एक सेतु बंध युक्त लिगेंड से ये जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं सम्मित जो कंपाउंड होते हैं वो होते क्या है। तो देखो, सम्मित कंपाउंड्स की ये पहचान होती है कि दोनों तरफ जो एंटिटीज जुड़ी हुई हैं सेतु लिगेंड के वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ देखें, देखो CrNH3 जुड़ा हुआ है, इसी तरह से इस साइड देखें सेतु लिगेंड के तो वही क्रोमियम और NH3 जुड़ा हुआ है, यानी दोनों एंटिटीज क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, यानी सम्मित कंपाउंड्स होते हैं। अगर यहाँ पर या तो मेटल या फिर लिगेंड अलग अलग होते या इनकी संख्याएं अलग अलग होती तो वो सिमेट्रिकल नहीं होता, वो नॉन सिमेट्रिकल हो जाता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें तो सेतु लिगेंड जो OH है यानी हाइड्रोक्साइड लिगेंड है
उसके दोनों तरफ एंटिटीज क्या है, सेम है। यानी ये कैसा कंपाउंड हो गया, सिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया। चलो अब ये देखते हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स में नाम कैसे दे सकते हैं। तो देखो इसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि सबसे पहले तो जो सेतु लिगेंड है उस सेतु लिगेंड की संख्या, कितने सेतु लिगेंड आए हैं। अब यहाँ पर तो देखो एक ही सेतु लिगेंड है, यानी जो ब्रिज लिगेंड है वो ओनली एक है, तो एक के लिए तो लगाओ और चाहे नहीं लगाएं। अगर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं जैसे मोनो तो लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि सेतु लिगेंड एक ही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसके नाम का पहले फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो सेतु लिगेंड की संख्या, यानी सेतु लिगेंड जो भी है हमारे पास उसके कितने नंबर्स हैं, उसकी संख्या यानी कितने ही हैं वो सेतु लिगेंड, वो हमें लिखना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है म्यू। हम लोग ये कैसे दर्शाएं कि जो लिगेंड है उस हम लोग इन लिगेंड की बात कर रहे हैं या सेतु लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो हमेशा सेतु लिगेंड का नाम लिखने से पहले हमें म्यू लगाना जरूरी है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे म्यू। उसके बाद सेतु लिगेंड का नाम, जहां हमने म्यू लगा दिया वहां पर ये कंफर्म हो गया कि अब जो लिगेंड लिखने वाले हैं वो ब्रिज लिगेंड है यानी सेतु लिगेंड है। तो यहां पर है अपने पास हाइड्रोक्सो, सेतु लिगेंड की बात करें तो। अब उसके बाद देखो दो एंटिटीज जुड़ी हुई हैं हमारे पास यहाँ, अब दोनों सेम है, अलग अलग नाम क्यों देना जब दोनों सेम है। तो इन एंटिटीज के नाम से पहले अगर सिमेट्रिक कंपाउंड की हम लोग बात करें तो ये नियम काम में लेना है कि जो एंटिटीज हैं उनकी संख्या लिख लेते हैं। यानी दो एंटिटीज हैं दोनों सेम हैं तो उनकी संख्या हमें लिखनी होती है। अब यहाँ पर दो के लिए तो हम लोग लिखेंगे 20। अगर हम लोग देखें जैसे मान लो 2 लिगेंड है तो उसके लिए हमें लिखना है 20। अगर 3 लिगेंड होंगे तो वहां हम लोग लिखेंगे 30। और अगर 4 होते हैं, ये एंटिटीज की संख्या अगर 4 हो तो हम लोग लिखेंगे टेट्राकिस। इस तरह से हम लोग एंटिटीज को नंबर्स लिख सकते हैं, कितनी मात्रा में एंटिटीज है। तो देखो यहां पर तो देखो कुछ मिक्स हो रहा है कि अभी मैंने क्या लिखा, सेतु लिगेंड की संख्या। सेतु लिगेंड कितने हैं यहाँ, कुछ नहीं है, तो हम लोग उसकी संख्या नहीं लिख पाएंगे, इसका जब नाम लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हमें लिखना होता है म्यू। यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्सो लिख दिया है, वैसे सेतु लिगेंड का जो भी सेतु लिगेंड हो उसका नाम लिखना होता है हमें। उसके बाद 20 30 जो भी लगाना है वो लगाएंगे। उसके बाद एंटिटीज की संख्या यानी एंटिटीज कितनी है, क्या नाम है, एंटिटीज का नाम हमें लिखना है। तो इस तरह से हम लोग यानी सेतु लिगेंड की संख्या, उसके बाद म्यू, फिर सेतु लिगेंड का नाम, फिर एंटिटीज की संख्या जो भी हो 20 30 टेट्राकिस किसी में भी है वो लिखना है, और फिर हमें एंटिटी का नाम लिखना है आगे चल के। इस तरह से हम लोग जो है वो सिमेट्रिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनका नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे सबसे पहले एंटिटीज, सबसे पहले यहाँ पर अगर सेतु लिगेंड की संख्या, तो देखो सेतु लिगेंड की संख्या 1 है तो यहाँ हम लोग लगाएं, और चाहे ना लगाएं तो हम लोग मोनो लिखे, और नहीं भी लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि एक ही सेतु लिगेंड है। उसके बाद हमें लिखना होता है म्यू, यानी हम लोगों ने इसके नाम के लिए लिखा म्यू। अब सेतु लिगेंड का नाम, सेतु लिगेंड का नाम क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोक्सो, ये सेतु लिगेंड हो गया। उसके बाद एंटिटीज की संख्या, एंटिटीज संख्या फिलहाल हमारे पास इस एग्जाम्पल में है 2, तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे 20। अगर 3 होते तो हम लोग ट्रिस लिखते, 4 होती तो टेट्राकिस लिख देते। यहाँ पर 2 है तो हमने लिखा 20। 20 के बाद एंटिटी का नाम, अब देखो दोनों तरफ सेम एंटिटी है, यानी इसका नाम क्या है, 5 एमिनो क्रोमियम। इधर भी सेम है 5 एमिनो और क्रोमियम। तो यहां हम लोग देख सकते हैं यानी पेंटाएमीन, 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंटाएमीन क्रोमियम, पेंटाएमीन क्रोमियम। अब हमें धातु जैसे मेटल लिखते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और लिखनी होती है।
अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पिछले वीडियो में सिंपल कंपाउंड्स में तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन इस तरह के कंपाउंड्स में जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखनी होगी तो उसका भी सेम ही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है, वैसे निकालनी है जैसे हम अभी तक निकालते आए हैं। सबसे पहले तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसे हम लोग लिख देते हैं X। यहाँ भी ये है X। यहाँ पर देखो NH3 जो है एमीन जो लिगेंड होता है उस पर चार्ज होता है 0, तो इस पर चार्ज हो गया 0, यहाँ पर भी चार्ज हो गया 0। अब यहाँ पर देखो ये 5 पॉजिटिव लगाकर हम लोग इस जो एंटिटी है पूरी एंटिटी उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये तो हो गया 2x, यहाँ पर इस पर चार्ज होता है -1, तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 2x - 1 = 5। अगर यहाँ से मैं 5 हटाऊंगा तो मुझे यहाँ 5 पॉजिटिव लिखना होगा, इसी तरह से इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 5। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें तो 2x = हमारे पास आ जाता है 6 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यानी क्रोमियम जो मेटल है यहाँ पर है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3। तो इस तरह से हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखते हैं और इस तरह से एंटिटी का नाम देना है। अब इसके बाद क्या बच गया, एंटिटी के बाहर यानी बड़ा जो ब्रैकेट लग रहा है उसके बाहर है क्लोराइड, तो वो क्लोराइड हम लोग लिख देंगे और ये नाम हो गया हमारा कंप्लीट। यानी इसका नाम हम लोग देखें तो हो गया म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटाएमीन क्रोमियम 3rd एंड क्लोराइड। ये इस पूरे कंपाउंड का नाम हुआ। यानी हमें इस तरह के कंपाउंड्स जितने भी सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैं उनका नाम देने से पहले इस फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे पहले सेतु लिगेंड की संख्या कितनी है, फिर हमें लिखना है म्यू, फिर सेतु लिगेंड का नाम, उसके बाद एंटिटीज की संख्या कितनी है वो, और फिर लास्ट में एंटिटीज का नाम। अगर सिमेट्रिक होंगे तो एंटिटीज सेम होंगी। इस तरह से हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का नाम दे सकते हैं। लेकिन देखो अभी यहाँ पर क्या था, जो सेतु लिगेंड था यानी ब्रिज जो लिगेंड था वो केवल एक था। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हो सकता है एक से ज्यादा लिगेंड हो, 2 भी तो हो सकते हैं। तो अगर 2 हैं या 3 हैं तो उस कंडीशन में हम लोग नाम कैसे देंगे, तो उसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास, इनमें सभी में क्या है 2 ब्रीजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एंटिटीज, यानी 2 एंटिटीज के बीच में 2 सेतु लिगेंड हमारे पास है। एंटिटीज हमारे पास 2 हैं, सभी एंटिटीज सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये एंटिटीज सेम हो गई, ये भी एंटिटीज सेम है, और इन एंटिटीज की बात करें तो ये एंटिटीज भी बिल्कुल सेम है। इसलिए और यहाँ पर जो सेतु लिगेंड है वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसा मैंने बताया था कौन से कंपाउंड सिमेट्रिकल होंगे, जिनमें एंटिटीज सेम हो एंड जो सेतु लिगेंड जुड़े हुए हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई से भी चेंज हैं तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का नाम देना है तो सेम फॉर्मूला सेम मेथड। यहाँ सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेतु लिगेंड की संख्या। अब यहाँ पर सेतु लिगेंड कितने हैं, 2, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई, 2 के लिए डाई। उसके बाद हमें क्या लिखना है, म्यू, उसके बाद हम लोग लिखेंगे म्यू, फिर लिखना है हमें सेतु लिगेंड का नाम। यहाँ पर सेतु लिगेंड क्या है, कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल है तो हम लोग लिखेंगे कार्बोनिल। आगे एंटिटीज की संख्या, एंटिटीज कितनी है, यहाँ पर 2 हैं तो 2 के लिए हम लोग फिर क्या लिखेंगे 20, 2 के लिए हमें लिखना है 20। एंटिटीज का नाम, एंटिटीज यहाँ पर नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल आयरन। यहाँ पर सेम एंटिटीज है वही टेट्रा कार्बोनिल आयरन, सेम थी इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, 2 थी ना सेम, तो 2 के लिए हम लोगों ने लगा दिया 20। अब इसका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल आयरन। अब बात करते हैं आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। देखो यहां पर CO पर चार्ज होता है 0, कार्बोनिल पर, यहां भी कार्बोनिल यानी CO पर चार्ज होता है 0, और यहां भी CO पर का जो चार्ज है वो 0 है।
तो टोटल चार्ज 0 है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? जैसे मान लो अगर इसको x मान लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है आयरन की? 0। आगे हमारे पास कोई अलग से आयन नहीं है जिसे हम लोग लिखेंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाई म्यू कार्बोनिल बिस टेट्रा कार्बोनिल आयरन, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। सेम इसी तरह से अभी यहाँ पर भी जैसे 2 ही सेतु लिगेंड है, तो सेम उसी तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमें नाम देना हो तो हम लोग इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। देखो सबसे पहले वही फॉर्मूला काम में लेना है। पहले क्या लिखना है हमें? सेतु लिगेंड की संख्या। कितने हैं सेतु लिगेंड? यहाँ पर 2 हैं। 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई। उसके बाद हम ये एक चीज कैसे बताएंगे जिस लिगेंड को अब लिखने जा रहे हैं वो सेतु के रूप में है, तो उसके लिए हमें लिखना होगा म्यू। उसके बाद हम लोग बात करें तो देखो यहां पर इसका नाम OH जो लिगेंड होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सो, यानी हाइड्रोक्सो लिगेंड हम लोग लिखेंगे। तो ये म्यू पर कंडीशन पर यानी म्यू पोजीशन पर क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्सो। आगे हम लोग देखें एंटिटीज की संख्या। क्या दोनों एंटिटीज सेम है हमारे पास? अगर सेम है तो फिर हमें लिखना है एंटिटीज की संख्या। 2 एंटिटीज हैं तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे वही 20। अब एंटिटीज का नाम टेट्राएमीन क्रोमियम। यहां भी क्या लिखेंगे? टेट्राएमीन क्रोमियम। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं टेट्राएमीन क्रोमियम। अब लिखना है हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितनी आ रही है? सेम फॉर्मूला, NH3 पर चार्ज 0, यहाँ x मान लिया, यहाँ -1 होता है, यहाँ भी -1 होता है, ये x हो गया और ये 0 हो गया। यानी ओवरऑल यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x -1 हो गया -2 इक्वल्स टू 0, यानी 2x इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1। यानी यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 1, जिसे हम लोगों को लिखना है रोमन संख्या में। तो ये इस कंपाउंड का नाम इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बड़े ही अच्छे से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज को मैं यहाँ बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बहुत सी बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में बहुत सी चीजें आएंगी। हम लोगों ने बुक्स पढ़ कर गए उन सभी चीजों को एक जगह आसान शब्दों में आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझिए। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग और कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप लोग देते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ये होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कंपाउंड की। यानी थर्ड कंपाउंड की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सेतु लिगेंड आ रहे हैं वो है 3, यानी 3 सेतु लिगेंड हमारे पास हैं। एंटिटीज हमारे पास सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सेतु लिगेंड भी सेम है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो यहाँ इसका नाम अगर हम लोग देना चाहेंगे तो देखो 3 सेतु लिगेंड है सबसे पहले, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राई, यानी ट्राई सेतु लिगेंड की संख्या हो गई। अब हमें क्या लगाना है? म्यू। अब हमने लगा दिया म्यू। अब सेतु लिगेंड का नाम, सेतु लिगेंड अब हमारे पास है कार्बोनिल, तो हम लोगों ने लिख दिया कार्बोनिल। उसके बाद एंटिटीज की संख्या, 2 एंटिटीज है हमारे पास, तो 2 के लिए हम लोगों ने लिख दिया 20। नाम क्या होगा? ट्राई कार्बोनिल आयरन, और सेम यही है ट्राई कार्बोनिल आयरन, तो इसका नाम हो गया ट्राई कार्बोनिल और आयरन।
ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें, देखिए सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह यहाँ सभी के चार्ज क्या है, 0 0 है, यानी कार्बोनिल जो लिगेंड होता है उस पर चार्ज 0 होता है। इस कंडीशन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। इस तरह से सिमेट्रिकल कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा सेतु लिगेंड हो या एक सेतु लिगेंड हो, उनके नाम हम लोग दे सकते हैं इस फॉर्मूले से। यानी फॉर्मूला जरूर याद रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग नाम दे सकते हैं। एक या एक से ज्यादा या 2 या 3 सेतु लिगेंड हमारे पास है उन सभी कंपाउंड्स के। आगे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब कुछ ऐसे लिगेंड हो, सेतु लिगेंड, जिनके नाम में ही डाई ट्राई ये सब आ रहे हो। अभी तक हमने हाइड्रोक्सो, कार्बोनिल, एमीन, एमिडो कुछ भी लिगेंड रख सकते थे, जिनके नाम में डाई ट्राई नहीं आ रहा। उन सब के लिए नाम हम लोग अभी जो हम लोग देखा, जो सीखा, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर लिगेंड जो सेतु लिगेंड है उसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ये सब आ जाए, तो उस कंडीशन में उसकी संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अगर ऐसा होता है कि नाम में ही, सेतु लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा अगर ये सब हो, तो फिर उनकी संख्या हम लोग उसी तरीके, यानी 2 के लिए 20 लिखना है हमें, 3 के लिए ट्रिस लिखना है और 4 के लिए हमें लिखना है टेट्राकिस। यानी उनकी संख्या बताने के लिए फिर हम 20, ट्रिस, टेट्राकिस ये सब लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखो नाम अगर इसको दें, अब यहाँ पर सेतु लिगेंड आ रहा है डाइफेनिल जो फॉस्फिडो, ये हमारे पास सेतु लिगेंड है। अब डाइफेनिल यानी नाम में ही क्या आ रहा है, डाई आ गया। तो ऐसे लिगेंड की संख्या लिखने से पहले, अब 2 लिगेंड है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 20। यानी सबसे पहले फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ओनली संख्या कैसे लिखनी है हम लोग ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, सेतु लिगेंड की संख्या। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए, क्योंकि नाम में डाई ट्राई आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के लिए 20। अब म्यू, उसके बाद हमें लिखना है म्यू, फिर हमें लिखना है सेतु लिगेंड का नाम। इसका नाम हो गया, ब्रैकेट में लगा के लिख देते हैं, डाइफेनिल फॉस्फिडो, क्योंकि लिगेंड रूप में है तो फॉस्फिडो। उसके बाद एंटिटीज की संख्या, यानी एंटिटीज कितनी है हमारे पास, सेम वही है 2, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिकल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो चेंज भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर एंटिटीज की संख्या हो गई 2। 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 20। 2 के लिए हम लोगों ने लिख दिया 20। अब लिखना है हमें एंटिटीज का नाम। एंटिटीज का नाम हो गया डाइनाइट्रो, आयरन, Fe है तो Fe के लिए लिख लेंगे आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ रहेगी 0, क्योंकि जितने भी लिगेंड उन सब पर चार्ज होता है 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हमारे पास आ गई 0। इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। अगर सेम इसकी बात करें की जाए, तो देखो यहाँ भी ईन, EN का मतलब होता है एथेन 1,2 डाइअमीन। अगर लिगेंड रूप में ईन को हम लोग शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ, इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन। अब देखो नाम में फिर से डाई आ गया, तो इसकी संख्या को भी हम लोग जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पहले हमें क्या करना है, सेतु लिगेंड की जो संख्या लिखनी है उसमें अगर नाम में डाई ट्राई आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 संख्या है तो 2 के लिए लिखेंगे 20। 3 होती तो ट्रिस लिख देते, तो यहां हम लोग लिखेंगे 20। फिर हमें सेतु लिगेंड लिखना है तो यहां म्यू लगाना है और फिर क्या लिखना है, सेतु लिगेंड का नाम, जो कि क्या है, एथेन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंटिटीज की संख्या। एंटिटीज फिर से यहाँ पर 2 ही है हमारे पास, तो 2 के लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 20। और एंटिटीज का नाम सेम जो अभी ऊपर लिखा है हम लोगों ने, चार्ज वही 0 है सब पर। तो इस तरीके से हम लोग सिमेट्रिकल जो कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनके नाम दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान है इनको लिखना, तो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये इस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सभी
तरह के यौगिकों के नाम दे सकते हैं। लिगेंड वगैरह जो हम लोगों ने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें हमने लिगेंड की लिस्ट भेजी है कि लिगेंड को किस तरह से क्या बोलते हैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम दे सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा, अगर सेतु लिगेंड में डाई ट्राई ये सब आए, नाम में ही डाई ट्राई आए, तो हम नाम किस तरह से दें। आगे हम लोग और बात करते हैं। कुछ इस तरह के लिगेंड होते हैं जिनकी पॉलीमर स्ट्रक्चर होती है। अगर पॉलीमर स्ट्रक्चर वाली लिगेंड की बात करें हम लोग, तो देखो अब यहां पर क्या होगा कि पैलेडियम है, फिर 2 Cl लग रहे हैं सेतु के रूप में, फिर पैलेडियम, फिर सेतु, पैलेडियम, और यही क्रम चलता रहता है। यानी एक ही तरह की स्ट्रक्चर बार बार आ रही है। तो इस तरह के कंपाउंड्स का नाम देने से पहले हम लोग लिख लेते हैं कैटिना पॉली, यानी कैटिना पॉली। कैटिना पॉली का मतलब एक स्ट्रक्चर बार बार आ रही है, यानी पॉलीमर टाइप की स्ट्रक्चर है, और इसका नाम देने के लिए जो सेतु लिगेंड के नाम से पहले हम लोग लिखते हैं कैटिना पॉली। अब यहां पर देखो, जो आपके क्लोरीन परमाणु है वो है, यानी Cl लिगेंड है, वो यहां पर किस रूप में है, हमारे सेतु के रूप में है। तो अगर इसका नाम हम लोग दें, अब इसमें नाम देने में जब हमने कैटिना पॉली लिख दिया, इसका मतलब हम लोगों ने ये क्लियर कर दिया है कि स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीमर है। अब पॉलीमर के रूप में हम लोगों ने लिख दिया इसको, अब हमें एंटिटीज और लिगेंड का नाम एक साथ लिखना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे म्यू डाइक्लोरो पैलेडियम, डाइक्लोरो पैलेडियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई यहां पर इसकी 2। इस तरह से नाम हम लोग दे सकते हैं किसका, जब पॉलीमर स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हम लोग आगे की और चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और तरह के कंपाउंड्स होते हैं, उनका नाम हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा मेटल एटम सेतु लिगेंड से जुड़ी हुई हो, अगर एक से ज्यादा मेटल एटम, देखो यहां पर मरकरी जुड़ी हुई है, एक से ज्यादा मेटल्स जुड़ी हुई हैं। अभी तक तो हमने 2 मेटल्स की बात की थी सेतु लिगेंड से जुड़ी हुई हैं, तो उसका नाम हम लोग दे सकते हैं। अब अगर ज्यादा मेटल्स जुड़ी हुई है तो नाम हम किस तरीके से देंगे, तो देखो इसमें जितनी मेटल्स जुड़ी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे। अगर 2 मेटल्स होती तो हम लोग लिखते μ2, तो लिखना जरूरी होता नहीं है, तो कम से कम 2 मेटल्स तो जुड़ी हुई होंगी। अगर 3 होती तो हम लोग लिखते μ3 नाम से पहले। अगर 4 मेटल जुड़ी हुई हैं तो हम लोग लिखेंगे μ4। 5 मेटल होती तो हम लोग लिख देते μ5। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो μ4, यानी ऑब्वियस सी बात है, हम μ4 लिख करके हम लोगों ने इस चीज का जिक्र कर दिया है कि सेतु लिगेंड लिखना चाह रहे हैं अब हम, और इससे 4 मेटल्स जुड़ी हुई हैं। अब हमें लिखना है सेतु लिगेंड का नाम, जो कि यहां पर है थायो। अब टोटल ये चारों जो एंटिटीज हैं उनका नाम, यानी एंटिटीज 4 हैं तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्राकिस, और ब्रैकेट में एंटिटी लिखनी है हमें मैथिल मरकरी, यानी Hg और CH3 है जिसे हम लोग कहते हैं मैथिल मरकरी। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां आ गए हमारे पास 2। यानी तरीका वही है, हम लोगों ने क्या किया कि सेतु लिगेंड की संख्या को नहीं लिखा, ओनली क्या किया μ4 और फिर सेतु लिगेंड का नाम। ऐसा तब होता है, इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए तो हमें ये जितने भी मेटल्स या जितनी एंटिटीज जुड़ी हुई हैं अगर सेतु लिगेंड से,
तो फिर थोड़ा सा नाम में चेंज करना है कि यहाँ संख्या नहीं लिखनी, बस यहाँ पर हमें शो करना है कि कितने एंटिटीज जुड़ी हुई हैं। तो हमने 4 लिख दिया, यानी सेतु लिगेंड से 4 एंटिटीज जुड़ी हुई है, और यहाँ पर सेतु लिगेंड का नाम, एंटिटीज की संख्या और एंटिटीज का नाम। इस तरह से जितने भी तरह के सिमेट्रिकल कंपाउंड्स आते हैं उन सभी का नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखें आगे और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अब आते हैं नॉन सिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड्स। अभी तक जितने भी हम लोगों ने बात की थी वो सारे थे सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। अब हम लोग बात करें नॉन सिमेट्रिकल कंपाउंड्स की। देखो नॉन सिमेट्रिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें कुछ भी सिमेट्री नहीं होती है। कहने का मतलब 2 लिगेंड यहां पर है, यहां पर लिगेंड कितने हैं, 4 हैं। यहां पर Cl2 है, यहां पर Cl2 नहीं है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो सेतु लिगेंड भी अलग अलग है। तो यानी कुछ भी इनमें समानता नहीं है, न तो एंटिटीज सेम है और ना ही सेतु लिगेंड सेम है। अगर दोनों में से एक भी बिल्कुल असमान होते, बिल्कुल सेम नहीं होते, तो भी कंपाउंड एसिमेट्रिकल ही था, वो नॉन सिमेट्रिकल था। ठीक है, तो यहां पर न तो एंटिटीज सेम आ रही हैं ना ही सेतु लिगेंड सेम आ रहे हैं, तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। इनका नाम देने से पहले हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकली चीजें पहले आ रही हैं उनको पहले लिखो, और अल्फाबेटिकली कोई चीज बाद में आ रही है उसे बाद में लिखना है। बस एक नियम ध्यान रखना है कि लिगेंड पहले लिखे जाएंगे और मेटल्स बाद में लिखी जाएंगी, उसके बाद हम लोग नाम दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एमीन, यहाँ पर हाइड्रोक्सो, यहाँ पर एमिडो, और यहाँ पर एमीन, और यहाँ पर क्लोरो। अगर अल्फाबेटिकली हम लोग देखें तो सबसे पहले नाम किसका आता है, एमिडो का। अब एमिडो यहाँ कौन सी जगह पर है, सेतु लिगेंड के रूप में है। तो सेतु लिगेंड के रूप में है तो हमें क्या लिखना है, सेतु लिगेंड के नाम से पहले हमेशा म्यू, यानी म्यू एमिडो, म्यू एमिडो। उसके बाद एमीन आता है। अब एमीन टोटल कितने हैं, कंपाउंड में टोटल एमीन लिखने हैं, कितने हैं, 6, यानी 4 तो ये और 2 ये, टोटल 6। 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्सामीन, हेक्सा एमीन। अब हम लोग देखें अल्फाबेटिकली तो क्लोरो और हाइड्रोक्सो बच गए। तो पहले कौन सा आता है, क्लोरो, या क्लोरिडो भी इसे कह सकते हैं। तो पहले आएगा क्लोरिडो। कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई क्लोरो या डाई क्लोरिडो, एक ही बात है। अब आता है हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो कौन सी पोजीशन पे, सेतु लिगेंड की पोजीशन पे है। तो यहां पर सेतु लिगेंड की पोजीशन लगाना जरूरी है, यानी म्यू पर क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सो, म्यू पर हाइड्रोक्सो आ गया। अब बात करते हैं मेटल्स की। कितनी मेटल्स आ रही है हमारे पास, 2 कोबाल्ट आ रहे हैं। तो 2 कोबाल्ट के लिए हम लोग लिखेंगे डाई कोबाल्ट। इस तरह से इस तरह के कंपाउंड का नाम हम दे सकते हैं डाई कोबाल्ट। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इस 2 को मैं यहाँ लेकर जाऊं तो ये +2 के रूप में रहेगा, +2 के रूप में रहेगा। देखो चार्ज जो है यहाँ पर 0 चार्ज, यहाँ -1, यहाँ -1, और ये 0, और यहाँ चार्ज है -2। टोटल हो गया। अगर कोबाल्ट की बात करें तो इसके चार्ज को हम लोग मान लेते हैं x, यानी हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी 2x -2 और -2, यानी -4 = +2। ये उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी इस पर चार्ज कितना आ गया कोबाल्ट पर, 3। और इसके बाद हम लोगों को लास्ट में लिखना है क्लोराइड, यानी एक आयन क्लोराइड भी तो हमारे पास है लास्ट में, तो उसे भी हम लोग लिखेंगे लास्ट में क्लोराइड। इस तरह से जो असम्मित यौगिक होते हैं, असम्मित उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, उनका नाम हम लोग दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज बात की। हम लोगों ने आज बात की अभी तक हम लोगों ने बात की है सम्मित और असम्मित जो यौगिक है वो भी किसमें, सेतु बंध युक्त यौगिकों की बात की है। अभी क्या होता है, डाइन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक मेटल मेटल बॉन्ड युक्त भी
कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें मेटल्स के बीच में बॉन्ड होता है, बीच में कोई सेतु लिगेंड नहीं होता है। अगर इस तरह के कंपाउंड की बात करें तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि मेटल मेटल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल और एक नॉन सिमेट्रिकल। जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने चार्ट देखा था, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। अगर सिमेट्रिकल की बात करें तो वो होते हैं दोनों एंटिटीज क्या है हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो वो होंगे सिमेट्रिकल। और अगर दोनों एंटिटीज अलग अलग हैं तो वो होते हैं नॉन सिमेट्रिकल। यानी ये तो हो जाएंगे सममित और ये हो गया हमारे पास असममित, क्योंकि यहाँ पर तो क्वांटिटी पूरी एंटिटीज दोनों सेम है। वही 5 कार्बोनिल, वही Mn यानी मैग्नीज, वही 5 कार्बोनिल और मैग्नीज यानी एंटिटीज सेम है। यहाँ पर एंटिटीज बिल्कुल अलग अलग है, तो ये तो हो गए सममित और ये हो गए असममित, और दोनों मेटल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोई सेतु लिगेंड बीच में नहीं है, तो इसलिए मेटल मेटल बॉन्ड युक्त ये कंपाउंड होते हैं। अगर इनका नाम दें तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज्यादा नियम नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो एंटिटीज हैं तो दो के लिए हम लोग लगा देंगे 20। अब इसका नाम हमें लिखना है, इसका नाम हो गया पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, ये इसका नाम हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है मैग्नीज की, तो पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज इसका नाम हो गया जब सममित यौगिकों की हम लोग बात कर रहे हैं। इस तरह के और भी कंपाउंड्स आए तो उन सभी का हम लोग अब नाम दे सकते हैं। अगर हम लोग यहां देखें असममित कंपाउंड में, तो असममित जो कंपाउंड होते हैं उनके नाम में कुछ चीज ध्यान रखनी है। पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रायिकता क्रम में मेटल्स कौन सी आती है। अगर हम लोग आवर्त सारणी की बात करें तो देखो यहां हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और CS, इस तरह से एक वर्ग है। और अगर लास्ट के वर्ग की हम लोग बात करें तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब आवर्त सारणी में अगर हम लोग यहां से शुरू करें और इस क्रम में चलते रहें बिल्कुल, और इस क्रम में चलने पर यानी ये यहां से ऊपर जा रहे हैं हम लोग और यहां से नीचे आ रहे हैं, फिर यहां से ऊपर जा रहे हैं और फिर यहां से नीचे आ रहे हैं। अगर इस क्रम में चलते हैं लास्ट से शुरू करके आवर्त सारणी में, और इस क्रम में जो धातु बाद में आती है उसको प्रायिकता में रखा जाता है, यानी जो लास्ट में उसको लिखा जाएगा, यानी अनुलग्न के रूप में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग शुरू करें, यहां से शुरू करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कोबाल्ट पहले आता है और रीनियम बाद में आता है। अगर उल्टा शुरू करके देखते हैं तो इस तरह से आवर्त सारणी में, तो कोबाल्ट तो बाद में आएगा, कोबाल्ट पहले ही आ जाएगा और रीनियम बाद में आएगा, यानी हमें रीनियम को लास्ट में नाम में रखना है। उससे पहले जो धातु आ रही है उसका नाम हम लोग लिगेंड के रूप में ही करेंगे, यानी ये तो लास्ट में लिखा जाएगा रीनियम, और इससे पहले प्रायिकता क्रम में जो धातु आ गई पहले उसका नाम हमें लिगेंड के रूप में, जैसे लिगेंड में भी क्लोरो आता है, क्लोरो को हम लोग कहते हैं क्लोरिडो, है ना, ब्रोमो को बोलते हैं ब्रोमिडो, ऐसे ही कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टियो, यानी लिगेंड के रूप में नाम हमें देना होता है और लास्ट में लिखना होता है प्रायिकता वाली धातु को। तो इस तरीके से अगर क्रम में जचाकर देखें हम लोग, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे यौगिकों का नाम देते हैं, उसमें पहले तो प्रायिकता क्रम में जो धातु है जो बाद में आती है उसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है पहले तो उसका नाम लिखेंगे, यानी यहां लिखेंगे हम पेंटा कार्बोनिल। अब इस पूरी एंटिटी का नाम लिखना है, ये पूरी एंटिटी हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो, कोबाल्टियो लिखेंगे हम लोग, और लास्ट में हमें लिखना होता है रीनियम। इस तरह से असममित मेटल मेटल बॉन्ड युक्त यौगिकों के नाम हम लोग दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सभी चीजें बड़ी अच्छे से आप लोगों की समझ में आई हैं कि डाई न्यूक्लियर और पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड्स के नाम हम कैसे दे सकते हैं। दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, डाई न्यूक्लियर, पॉली न्यूक्लियर। एक तो ब्रिज बॉन्डेड यानी सेतु बंध युक्त, एक होते हैं मेटल मेटल बॉन्डेड यानी धातु धातु बंध युक्त कंपाउंड होते हैं। सब अगर उनकी बात करें
जो हमारे ब्रिज बॉन्डेड यानी सेतु बंध वाले होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, सममित और असममित। अगर इनकी बात करें मेटल मेटल बॉन्डेड की, तो ये भी दो तरह के होते हैं, सममित और असममित। अगर उनके नाम की हम लोग बात करें यानी ब्रिज बॉन्डेड की हम लोग बात करें यानी सेतु लिगेंड वालों की बात करें, तो सेतु लिगेंड में मान लीजिए एक सेतु लिगेंड हो, मान लीजिए दो सेतु लिगेंड हो, या दो से ज्यादा सेतु लिगेंड हो, मान लीजिए पॉलीमर के रूप में कंपाउंड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सेतु लिगेंड से एक से ज्यादा या दो से ज्यादा मेटल्स जुड़ी हुई हो। तो इन सभी तरह के टाइप्स की हम लोगों ने बात की है कि किस तरह के कंपाउंड आ जाए तो नाम किस तरह से हम लोग दे सकते हैं। और उसके बाद मेटल मेटल बॉन्डेड की भी हम लोगों ने यहाँ बात की है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ बड़ी ही अच्छे से चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म यानी कौन कौन सी समावयवता इनमें पाई जाती है और कैसे हम लोग समावयवता को एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद।